हेलो मॉर्निंग फ्रेंड्स, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग प्लेनियर पढ़ रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ख़रीद कर पढ़ें। ओके, तो इसमें है कि व्यक्ति को टीम में जल्दी बदलें। तो आपका काम सिर्फ लोगों को स्पॉन्सर करना नहीं है। कहता है कि आपका काम सिर्फ लोगों को स्पॉन्सर करना नहीं है, आपका काम एक व्यक्ति को टीम में बदलना। आपका काम सिर्फ लोगों को स्पॉन्सर करना नहीं है, आपका काम एक व्यक्ति को टीम में बदलना है। जब आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं, बिजनेस शुरू करवाते हैं, तो वह व्यक्ति आपके टीम के नक्शे में एक गोले के रूप में दिखाई देता है। जब आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं, बिजनेस शुरू करवाते हैं, तो वह व्यक्ति आपके टीम में नक्शे के एक गोले के रूप में दिखाई देता है। वह गोला एक व्यक्ति तब बनता है जब वह किसी को स्पॉन्सर करता है। आपने तब तक किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर नहीं किया होता जब तक कि वह स्वयं कम से कम एक व्यक्ति को स्पॉन्सर नहीं करता। आपका अगला काम उस व्यक्ति को एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। उसके साथ उसकी एक टीम बनाना है। किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करना इस बिज़नेस का पहला कदम है। इसके बाद आप क्या करते हैं वह निर्धारित करेगा कि आप इस बिज़नेस में कितनी दूर तक जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर टीम। जैसे ही आप अपनी टीम में एक नए व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं, तो उसके साथ एक स्वागत मीटिंग रखें। वेलकम, कंग्रेचुलेशन। उन्हें एक सप्ताह के अंदर किसी प्रोग्राम में अपने साथ लेकर जाएं। उसे शुरुआत के 1-2 हफ्ते में 8 से 10 अपॉइंटमेंट दिलाने में और पहली 2-3 सेल क्लोज करने में मदद कीजिए। एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे बिजनेस की शुरुआत कराएं, यह आप पुस्तक में सफलता के तरीके नामक अध्याय में विस्तार से सीख सकते हैं। इससे ही टीम की शुरुआत होती है और एक व्यक्ति की तुलना में टीम के टिके रहने की उम्मीद ज़्यादा होती हैं। जब अपनी टीम को सही अभ्यास कराएं, उन्हें जितना अच्छा सहयोग दे सकते हैं, यह सुनिश्चित करें कि वह सारे इवेंट्स में भाग लें। एक टीम जो इवेंट्स के साथ जुड़ी रहती है वह लंबी टिकी रहती है और वह अच्छा काम करती है। यह एक शुरुआती प्रक्रिया है और जो भी व्यक्ति हमारे साथ उनके काम शुरू करता है, उसे इसे सही तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। इस काम को आप जितना जल्दी हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप करना चाहें, उसी में आपको ज़बरदस्त गति मिलेगी। इसी प्रक्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ दोहराएं और उन्हें भी अपने लोगों के साथ ऐसा करने के लिए सशक्त करें। असल में हमारा लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्र टीम बनाएं जो एक साथ काम करे। इससे अच्छा गति और अस्थिरता सुनिश्चित होती है। हर कोई उत्साह के साथ काम शुरू करता है। इससे पहले कि उनका उत्साह थोड़ा ठंडा हो, उन्हें कुछ उपलब्धि हासिल करवा दें। हर इवेंट में स्वयं से पूछें, आपकी कितनी अलग अलग टीम इस इवेंट में शामिल हो रही हैं। फिर अपनी अलग अलग टीमों की संख्या बढ़ाते जाएं और बिजनेस खुद में बढ़ता चला जाएगा। तो टीम सब मिलकर एक साथ कुछ पा सकते हैं। टीम का मतलब होता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। तो इन्होंने अपने ख़ानदान के पहले बिजनेसमैन थे। दोनों किसी बात करने में बहुत शर्माते थे, अकेले काम करके खुश थे। पर जब इस बिज़नेस में कुछ महीने रहने के बाद इनकी आय केवल एक लेवल पर बढ़ नहीं रही थी, अकेले दौड़कर थकने लगे। इनका टर्निंग पॉइंट तब आया जब इन्होंने एक महसूस किया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक टीम सपोर्ट है। फिर उन्होंने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की टीम बनाने की शुरू की। धीरे धीरे टीम में सैकड़ों छोटी टीम काम करने लगी, जिससे बड़ा और स्थिर मात्रा में बिजनेस मिलने लगा। इनके कुछ अच्छे मित्र हैं जो टीम बनाने में बहुत अच्छे हैं, वे लोग हैं। उसके बाद है पावर शॉट्स कहता है कि हमारा बिजनेस उत्साह, एक्साइटमेंट और उपलब्धियों का बिजनेस है। कभी कभी ऐसा होता है कि सब गतिविधियों के सही से होने के बावजूद भी ये उत्साह और चमक कहीं गायब हो जाता है।
हमारा बिजनेस उत्साह और उपलब्धियों का बिजनेस है। कभी कभी ऐसा होता है कि सब गतिविधियों के सही से होने के बावजूद भी ये उत्साह और चमक कहीं गायब हो जाता है। एक समय में आपकी सारी मौजूदा टीमें सही काम कर रही होंगी, पर अपनी आय बढ़ाने के लिए या एक नई रैंक पाने के लिए आपको सीधे अपनी एक निजी टीम की ज़रूरत होगी। कभी आपको अपनी टीम में गति लाने के लिए उनके सबसे निचले भाग में पर्सनल काम करना होगा, या कभी किसी विदेश यात्रा पर या रिकॉर्ड समय में कोई प्रतियोगिता जीतनी होगी। इन सारी परिस्थितियों में आपको एक पावर शॉट की ज़रूरत होती है। पावर शॉट लक्ष्य पर केंद्रित और परिणाम आधारित गतिविधियों की श्रृंखला है जो थोड़े ही समय में ज़बरदस्त परिणाम देता है। 60 से 90 दिन पावर शॉट के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं, पूरी टीम को रिचार्ज कर सकें, बेहतर आय, रैंक, रिवार्ड, मुक्त यात्रा आदि के अलावा उनके अंदर उत्साह, जुनून, जज्बा लगे। इस 90 दिन की अवधि में आप पहले 30 दिन भारी संख्या में भर्ती करते हैं। पहले 30 दिन में नए लोगों को बिजनेस में लेकर आते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि वह बिजनेस में आए, जैसे इवेंट में शामिल हों। फिर अगले 15 दिन उन्हें गतिविधियां दोहराकर कुशल और सशक्त बनाते हैं। अगले 45 दिन वह नई टीम, नई रैंक पाने के लिए ज़्यादा आय कमाने के मिशन में लग जाते हैं। 90 दिन की समाप्ति पर एक बड़ा इवेंट आयोजित करना चाहिए, उनको इस रफ्तार की और गति देने की ऊर्जा मिले। काउंसलिंग, ट्रेनिंग, परिणाम बढ़त। आपको लिस्ट को देखते रहिए, आप अमीर और प्रसिद्ध नहीं बनेंगे। इसके लिए आपको लिस्ट को मीटिंग और टीम में बदलना होगा। ज़बरदस्त स्पॉन्सरिंग ड्राइव। पावर शॉट का पहला कदम है ज़बरदस्त पर्सनल स्पॉन्सरिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई लोगों को स्पॉन्सर करता है, पर अगर आप इस बिज़नेस को बड़ा और जल्दी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बड़ी मात्रा में पर्सनल स्पॉन्सरिंग करनी होगी। लोगों को स्पॉन्सर करने की फैक्ट्री बनाना पड़ेगा। अपनी पुरानी लिस्ट को ख़त्म करके नई लिस्ट बनानी होगी। सभी से बात करें, आगे बढ़ते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंटमेंट लें। अपनी सूची को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी रणनीति इस पुस्तक में है, वेबसाइट पर ऑनलाइन फ्री वीडियो मिलेगी। एलन पीज ने कहा था, अपार परिणाम पाने के लिए अगले सप्ताह के प्रोस्पेक्ट से इसी सप्ताह मिल लें, अगले महीने के प्रोस्पेक्ट से इसी महीने मिल लीजिए। एक औसत आदमी जिस काम को पूरा करने में 5 से 6 महीने लेता है, आपको उसी में 3 से 4 हफ्ते में पूरा करना है। पावर शॉट्स बहुत सरल हैं। जल्दी से जल्दी बहुत सारे लोगों को बिजनेस में लेकर आएँ, सशक्त करें, अचीवर बनाएं, अपनी सफलता के कई गुना बढ़ाएं। 90 दिन के बाद धूमधाम से खुशियां मनाएं। ऊंचाई पर जाने के लिए पावर शॉट से काम करें। पावर शॉट के कारण ही ऊंचाई वाली जॉब को छोड़ पाया। 90 दिन फुल टाइमर बन गया। 98 दिन ऊंचाई का स्तर छू लिया। तो कहता है कि अपनी टीम को लीडर बनाने की फैक्ट्री बनाएं। लीडरशिप का अर्थ है दूसरों को अपनी उपस्थिति से बेहतर बनाना। लीडरशिप का अर्थ है दूसरों को अपनी उपस्थिति से बेहतर बनाना और यह सुनिश्चित करना कि आपकी अनुपस्थिति में यह प्रभाव हमेशा बना रहे। लीडरशिप का अर्थ है दूसरों को अपनी उपस्थिति में बेहतर बनाना और सुनिश्चित करना कि आपकी अनुपस्थिति में यह प्रभाव हमेशा बना रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जो अपने प्रोफेशन और पेशे में बहुत सफल होते हैं, वह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल क्यों नहीं हो पाते? एक बहुत सफल सेल्स पर्सन जिसने इंडस्ट्री में बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, वह नेटवर्क मार्केटिंग में कमाल नहीं कर पाते। वही उस प्रकार एक दूसरा व्यक्ति जो बहुत सी साधारण सी शुरुआत से बढ़ता है, जिसके पास कोई सेल्स का अनुभव नहीं होता, वह हर किसी की अपेक्षाओं से आगे बढ़कर बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। यह इसलिए भी है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग किसी गेम से ज़्यादा एक टीम भावना से खेला गया खेल है। पीछे से नेतृत्व करें और दूसरों को यह सोचने दें कि वह आगे है। नेल्सन मंडेला। पीछे से नेतृत्व करें और दूसरों को सोचने दें कि वह आगे है। तो नेल्सन मंडेला ने कहा कि नेतृत्व करिए पीछे से। तो एक सफल और आगे बढ़ने वाली नेटवर्क मार्केटिंग टीम मूलतः लीडरों को बनाने की फैक्ट्री होती है।
जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करते हैं तो आप सब कुछ स्वयं करते हैं और आपका मुख्य काम एक टीम तैयार करना, उत्पाद बेचना, शेयर करना होता है। जब आप बिजनेस में आगे बढ़ते हैं तो भी ये 2 प्राथमिक काम वैसे ही रहते हैं, पर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी तब आएगी जब अपनी टीम में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ाएं जो लोग यही 2 मुख्य काम कर रहे होंगे, पहला टीम बनाना और दूसरा उत्पाद शेयर करना। अगर आप अपने बिजनेस में आय को बढ़ाना और स्थिर करना चाहते हैं तो आपका काम ऐसे लोगों को तैयार करना होगा जो आपके साथ आपके तरह ही सभी कामों को सफलतापूर्वक करेंगे। लाखों लोगों के साथ अपनी बड़ी टीम संपन्न नेटवर्क मार्केटिंग बनाना जो सैकड़ों गांवों, शहरों, महानगरों और मेट्रो में काम कर रहे हों। इसके दौरान इन्होंने कुछ ऐसी तरकीब निकाली जिससे जल्दी और सफलतापूर्वक अपनी टीम को एक लीडर बनने वाली फैक्ट्री बनाया जा सके। वह इस प्रकार है। सबसे पहले आप अपनी टीम के लोगों को खुद के 5 पर खड़े होने दें। अपनी टीम को सबसे ज़्यादा मदद आप उन्हें हर प्रकार से हर कौशल को इस तरह परिपूर्ण करके कर सकते हैं जिससे वह इस बिज़नेस स्वयं चला सकें। जिस प्रकार कोई भी पौधा एक बड़े पेड़ के साए में बड़ा नहीं होता, उसी तरह कोई भी सफल लीडर अपने अपलाइन के 24 घंटे साए में बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वह हमेशा ही उसे अपनी छाया में रखेगा। आपको यह सीखना होगा कि कब दखल देना है और कब जाने देना है। इस बिज़नेस में सभी बड़े नेताओं ने इस कला में महारत हासिल कर ली है। लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना कोई विकल्प नहीं बल्कि यह एक प्रमुख सिद्धांत है और इस बिज़नेस की सफलता के लिए इसकी बहुत आवश्यकता होती है। यह उतना ही सरल है जितना किसी बच्चे को बड़ा करना। अगर आप अपने बच्चे को एक ख़ास समय के बाद भी चम्मच से खिलाते रहेंगे तो आप उसकी मदद करने के बजाय उसे बिगाड़ रहे हैं। इसलिए अपनी टीम के सदस्यों पर भरोसा रखिए और उन्हें सीखने दीजिए कैसे अपने टीम के सिस्टम को लागू करते हैं। टीम के कुछ लोग आप अवसर ढूंढ लेंगे जबकि आपको कुछ लोगों को आगे धकेलना होगा। पर कुछ भी हो, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सही जगह में सशक्त करके आप अपना कर्तव्य पूरा करें। धीरज रखें और गलतियों के लिए जगह दें। जब आपने काम शुरू किया था तो आपको भी तो सब कुछ नहीं आता था। सही गुरु के साथ बहुत बार अपना काम दोहराने से आपके डिस्ट्रीब्यूटर समय के साथ बेहतर होते जाएंगे। यह भी याद रखें कि प्रेजेंटेशन और प्रोग्रामों के दौरान यह ज़रूरी नहीं है कि शब्द प्रति शब्द दोहराई जाने वाली बात ही प्रभाव डालती है, बल्कि आपका उत्साह, आंखों में चमक, आत्मविश्वास का ऊंचा स्तर और पूर्ण विश्वास ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके सहकर्मियों को अपने अनुभवों से सीखने दें। अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को पहले बता देना चाहिए कि उन्हें बहुत जल्द अपने बिजनेस की कमान संभालनी होगी। अपने लिए प्लान दिखाने होंगे। शुरुआत में पहले से सेट की गई सही उम्मीदों में आपका काम आसान हो जाता है। इतना कुछ करने के बावजूद अगर कोई आपसे यह उम्मीद रखता है कि आप लाइन ही ज़िंदगी भर के लिए प्लान दिखाते रहें तो उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम में ले जाएं या अपने अपलाइन के साथ उनकी काउंसलिंग कराएं। जब वह संस्थान में सभी को उसी भाषा में बात करते देखेंगे तो वह भी उसे स्वीकार करेंगे और सिस्टम को फॉलो करने लगेंगे। अपने नए सहयोगियों को सशक्त और स्वतंत्र लीडर बनाने में आपकी बातचीत के दौरान आपके शब्द बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। शब्दों में बहुत ताकत होती है और वह किसी व्यक्ति को बता सकते हैं और बिगाड़ भी। आपकी शब्दावली में सशक्त बनाने और जीवन भर उठाने वाले शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। इन शब्दों का बार बार इस्तेमाल करें और इसे अपने जीवन का एक भाग बना दीजिए। इसका इतना अभ्यास कीजिए कि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो जाए। अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बातचीत करके उन्हें आत्मविश्वास से भरपूर कर दें जिससे वे पहल करने के लिए उत्सुक हों। अपने अनुभवों के किस्से और कहानियाँ सुनाएं जब लोगों ने काम के लिए पहल नहीं की, काम के बेसिक सीखे, बिजनेस का चार्ज लेकर ऊंचाइयां छुए। अगर आपके पास नए सहकर्मी आकर अपने लिए अवसरों की मांग करते हैं
तो यही असली सशक्तिकरण है और यही बिजनेस को बढ़ाने की सही गुणात्मक प्रणाली है। अपने टीम के सदस्यों के लिए बिजनेस प्रेजेंटेशन देते समय उन्हें यह स्पष्ट रूप से बता दें कि वह इस प्रेजेंटेशन दिखाने और उसमें कुशलता हासिल करने के उद्देश्य से देखें और समझें, क्योंकि 2-3 प्रेजेंटेशन देखने के बाद उन्हें खुद ही प्रेजेंटेशन देनी होगी। इस पुस्तक में वर्णित सफलता की प्रक्रिया नामक पाठ के 5+5 को मॉडल को समझें। कथा एक अपलाइन होने के नाते यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने टीम के सदस्यों को सही अवसर प्रदान करें, अपनी टीम के सदस्यों को सही पहल लेने के लिए उत्साहित करें और शुरुआत में कुछ नई चुनौतियां लेते समय उनके साथ रहें और यथासंभव मदद करें। इवेंट और मीटिंग आयोजन करते समय उन्हें कमेटियों का मेंबर बनाएं और नए लोगों को पुराने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रखें। उनके फील्ड में विश्वास से काम करने के लिए अपनी टीम के सदस्यों को यथासंभव टूल्स दें, प्रेजेंटेशन वीडियो, ब्राउज़र, टेस्टिमनी, डेमो किट, सही किताबें आदि। टूल्स में नए डिस्ट्रीब्यूटर को विश्वास दिलाता है। सुनिश्चित करें कि सारी ज़रूरी सूचनाएं प्रोस्पेक्ट तक जा रही हैं। अपने टीम के सदस्यों को सिखाएं कि वो सभी प्रोग्राम में शामिल हों। सिस्टम को 100% अपनाइए। प्रोग्राम से लोगों में इस तरह का आत्मविश्वास और साहस आता है जो किसी आमने सामने की काउंसलिंग और प्रेजेंटेशन में नहीं बन पाता। जब आपके टीम के सदस्य प्रोग्राम में शामिल होते हैं और नियत सिस्टम के तहत काम करते हैं तो वह गलतियां नहीं करते। अगर गलती भी हो जाए तो सिस्टम उसे संभाल लेता है। पूरी टीम में सभी को एक सी प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल, योग्यता या अनुभव वाले व्यक्ति हों। आपको इस बारे में अडिग रहना चाहिए कि किसी को भी किसी भी स्थिति में बिजनेस प्रेजेंटेशन बदलने की अनुमति नहीं है। होम मीटिंग ही असल में लीडर बनाने की फैक्ट्री है और यह भविष्य में लीडरों के लिए एक ज़बरदस्त ट्रेनिंग ग्राउंड है। नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होम मीटिंग बिना किसी दरवाजे वाला आसान सा प्लेटफॉर्म है। यह घर बैठकर आसानी से की जा सकती है। प्रस्तुतकर्ता और श्रोताओं के लिए बहुत आरामदायक होता है। यह एक छोटी होती हैं, बड़े इवेंट के लिए प्रारंभिक सीढ़ी बन जाती है। यह एक सही सीखने का अवसर है और अपने लीडरों को बनाने का एक बेहतर मंच भी है। अपने टीम के सदस्यों को होम मीटिंग को संचालित करने और उसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। फिर उन्हें अलग अलग पद और जिम्मेदारियां दीजिए। लीडर पैदा नहीं होते हैं, बनाए जाते हैं। वह किसी और तरह से नहीं, बहुत कठिन परिश्रम से बनते हैं। बिम लोम्बार्डी। लीडर बनाएं, अनुयायी नहीं। अपने लोगों को समझाएं कि आपके समय के लायक बने। अपना समय उन्हें दें जो उसके लायक हों, उनको नहीं जिन्हें उसकी ज़रूरत है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी टीम होती, उतनी ही ज़रूरी टीम होती है। अच्छे लीडर आपके बिजनेस के लिए कमाल का काम कर सकते हैं। लीडर आपको और आपके बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। चूँकि वह आपकी टीम है, इसलिए जब उनके सपने और उनका भरोसा और उनका आत्मविश्वास भी आपके साथ जुड़ जाता है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या लीडर बनाए जाते हैं या खोजे जाते हैं। इनका जवाब है कि लीडर हमेशा से बनाए जाते हैं। हम पढ़ाई, प्रोफेशन, उनकी मौजूदा नौकरी में अच्छा कर रहे लोगों को ढूंढ तो सकते हैं, पर इन लोगों को भी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो इन्हें प्रभावित कर सकें। कोई भी सिस्टम, संस्थान जो इनकी मानसिकता और रवैये को प्रभावित कर सकें, उन्हें विकसित करने और बेहतर करने और बड़े लीडर की तरह बदलने के लिए सही प्रभाव और सशक्त सिस्टम की ज़रूरत होती है। जब लोग तैयार हो जाते हैं तो उन्हें बिजनेस फुल टाइमर की तरह करना चाहिए। जो लोग एक अच्छी आय, उपलब्धि और सही संरचना तक पहुंच गए हैं
उन्हें बिजनेस में फुल टाइमर बन जाना चाहिए। आपको बिजनेस को गति देने के लिए उसे पूरा समय देना चाहिए, फिर आगे के लेवल में बढ़ जाना चाहिए। जब आप बिजनेस में फुल टाइमर बन जाते हैं, आपकी टीम और बाहर के लोगों का आप और आपके बिजनेस पर विश्वास बनेगा। एक फुल टाइमर बनने के लिए अपने अपलाइन से परामर्श बस करें। इस बिजनेस में हम जो भी करते हैं उसका उद्देश्य ऐसे लोगों तक पहुंचना है जो इस बिजनेस और अपनी ज़िंदगी में पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। तो लीडर बनना एक रवैया है। इनकी टीम में गौरवजात एक्सपर्ट हैं जो समान व्यक्तियों के बीच से भी लीडर बना लेते हैं। कहा, लीडर बनाना एक रवैया है। जब भी हम इस भावना के साथ लोगों के साथ काम करते हैं, उन्हें सशक्त करते हैं, तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी लेनी शुरू करते हैं और लीडर बन जाते हैं। हमें उन्हें बहुत दृढ़ विश्वास देना होता है और हमें हमेशा उनके साथ होने चाहिए। इन्होंने सब एक अमेरिकी लीडर से सीखा है जिनका नाम है बिल ब्रिट। उनके साथ होने चाहिए। ओके, थैंक्स।